नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डेली डिस्पैच चैनल में। तो दोस्तों, भारत को सबसे बड़ी जीत हासिल हो चुकी है। एक ऐसी कामयाबी जिसे हासिल करने में हम पिछले 2.5 साल से लगे पड़े थे कि किसी तरीके से एक बार अरब देशों में हमें एक दरवाज़ा मिल जाए, एक ऐसा एंट्री पॉइंट जहां से हम घुसकर पूरे अरब वर्ल्ड के फाइनेंशियल मार्केट को कैप्चर कर लें। वह दरवाज़ा हमें मिला अब से कुछ महीने पहले। भारत ने यूएई के साथ मिलकर एक बहुत ही बढ़िया एग्रीमेंट किया, जिसमें हमने रुपए कार्ड लॉन्च किया, यूपीआई लॉन्च किया। इसके अलावा उनके साथ हमने भारतीय रुपये में व्यापार भी करना शुरू कर दिया। वो हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट था और भारत ने उसका ऐसा शानदार इस्तेमाल किया है कि आज हमें उसकी वजह से ही एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू मिला है। लेकिन क्या है ये खुशखबरी? चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रूस की सरकारी मीडिया एजेंसी स्पुतनिक ने रिपोर्ट किया है कि इराक, जो पूरे अरब वर्ल्ड का नंबर दूसरा सबसे बड़ा तेल बेचने वाला देश है सऊदी के बाद, उसने भारत के अंदर एक वोस्टर अकाउंट खोल लिया है। लेकिन यह वोस्टर अकाउंट है क्या? तो देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस पर भारी प्रतिबंध लगे और वह व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, तब भारत ने यह सुविधा स्टार्ट की थी, वोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट की, जिसके जरिए आप रुपए को भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, यानी कि रुपए में व्यापार कर सकते हैं किसी भी देश के साथ। इसी का फ़ायदा अब उठा रहा है इराक, और इसलिए भारत में इन्होंने वोस्ट्रो अकाउंट खुलवा लिया है। इस अकाउंट के जरिए अब होगा यह है कि भारत इराक से जो भी कच्चा तेल मंगाएगा, उसकी पेमेंट अमेरिकी डॉलर में नहीं करेगा। हम इस वस्त्र अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे और तेल के बदले उन्हें भारतीय रुपया देंगे। उसके बाद वह भारतीय रुपये का इस्तेमाल करेंगे खुद के व्यापार में। उन्हें दुनिया के किसी देश से सामान खरीदना है, मान लीजिए भारत से ही उन्हें सब्जियां खरीदनी है, तो तेल की जो पेमेंट उनके पास आई है भारतीय रुपये के रूप में, तो उस भारतीय रुपये का इस्तेमाल करके वह भारत से ही अपनी ज़रूरत का सारा सामान, जैसे कि चावल, अनाज, इसके अलावा सब्जियां, खाने पीने की ज़रूरत के अन्य सामान, सब भारत से ही खरीद लिया करेंगे। इससे इराक को दो फ़ायदे होंगे। पहला यह है कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, उससे पहले भारत सबसे ज़्यादा तेल इराक से खरीदता था, लेकिन युद्ध के बाद भारत ने इराक से तेल लगभग खरीदना बंद कर दिया और उसके बदले रूस से तेल खरीदने लगा। अब इससे इराक को भयंकर नुकसान हुआ। उनके बजट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, क्योंकि भारत उनका सबसे बड़ा कस्टमर हुआ करता था। अरबों डॉलर की उनकी मार्केट कैपिटल ख़त्म हो गई। इसलिए इराक चाहता है कि भारत उससे फिर से तेल ज़्यादा खरीदने लगे। इसके लिए वो हमें कहीं डिस्काउंट ऑफर भी देने को तैयार है, और साथ ही अब भारतीय रुपये में भी व्यापार करने को तैयार है। यानी कि इस रुपी ट्रेड के तहत भारत उनसे दोबारा तेल खरीदना शुरू कर सकता है, जिससे कि उनकी बम्पर कमाई होगी। और युद्धग्रस्त इराक, जो बर्बाद हो चुका है पिछले 10 सालों में, वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगा। यह इनका पहला फ़ायदा है। लेकिन दूसरा फ़ायदा इनका यह है कि इराक डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, क्योंकि पिछले 30 सालों में डॉलर पर डिपेंड होने का इनका अनुभव बहुत ही ज़्यादा बदतर रहा है। इसलिए यह अलग अलग करेंसी में व्यापार करना चाहते हैं, और इसलिए भारतीय रुपये को अपना रहे हैं। तो ये तो हो गया इराक का फ़ायदा। भारत का क्या फ़ायदा है? भारत के तो अपरंपार फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो यह है कि जब भारतीय रुपये में व्यापार होगा, तो रुपये का सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जिस करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ता है ना, उसकी डिमांड बढ़ती है मार्केट में, और डिमांड का मतलब उसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले ज़्यादा होगी, जिससे कि वह करेंसी भी मजबूत होती है। करेंसी मजबूत होती है तो उस देश की सरकार के हाथ मजबूत होते हैं। उसकी फॉरेन पॉलिसी से लेकर उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी तक सब बढ़ जाती है। दूसरा फ़ायदा यह होगा कि इराक अपना ज़्यादातर तेल जब बेचता था, तो उसका सारा पेमेंट उसे अमेरिकी डॉलर में मिलता था। अब उस डॉलर के बदले वह अपनी ज़रूरत का सामान किसी भी देश से खरीद लिया करता था। चाहे वह खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान, किसी भी देश से आप खरीद लो, आपके पास अमेरिकी डॉलर है। लेकिन जब उसके पास भारतीय रुपए आएँगे, तो वह अपनी ज़रूरत का सामान खरीदेगा। अब रुपया सबसे बढ़िया भारत में चलता है, तो वो क्या करेंगे? वो अपनी ज़रूरत का सारा सामान, जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान से चावल खरीद रहे थे, तो वो पाकिस्तान से नहीं खरीदेंगे। वो कहेंगे कि यार, हमारे पास रुपया पड़ा है ना, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए, और भारत से चावल खरीद ले जाएँगे। और इसी तरीके से वह अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर सामान भारतीय रुपये में जब खरीदेंगे, तो ज़्यादातर भारत से ही खरीदेंगे। इस वजह से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, भारत इराक का व्यापार भी बढ़ेगा। यानी कि ओवरऑल देखें तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और बताया जा रहा है कि भारत अब अरब देशों के मार्केट में छाना शुरू हो चुका है, और एक के बाद एक अब तो भारत बाकी सभी अरब देशों को रुपये की छत्र छाया में ले आएगा। और जैसे ही कोई खबर आएगी, सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगी।
धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।